नमस्कार साथियों, आज मैं प्रीति जैन फिर उपस्थित हूँ आपके समक्ष मदर्स डे से जुड़ी एक छोटी सी कहानी लेकर। इंसान ख्वाहिशों का एक ज़िद्दी सा परिंदा है, उम्मीदों से ही घायल है और उम्मीदों पर ही जिंदा है। जी हाँ, उम्मीदों वाली इस खूबसूरत दुनिया में हम सभी बिना सोचे समझे आगे बढ़े चले जा रहे हैं, चाहे हमें कितने ही मूल्यों को ही क्यों ना छोड़ना पड़े। पर एक बात सच है, जो शाश्वत मूल्य पहले थे वो आज भी उतने ही सार्थक और रेलेवेंट है और हमेशा रहेंगे। बस हमें उन्हें अपने भीतर खोजना है। कुछ साल पहले की बात है, मेरे बॉस ने मुझे बताया कि नागर विमानन मंत्रालय में एक कविता पाठ प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है और मुझे उसका मन संचालन करना है। अब अपना ऑफिस हो तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी दूसरे ऑफिस में जाकर तो थोड़ा मन में थोड़ा डर आया। पता नहीं कौन कौन श्रोता होंगे, कैसे सीनियर्स लोग होंगे, कहीं मंत्री जी खुद ना हो, वगैरह वगैरह। बट कहते हैं ना, बॉस इज़ ऑलवेज राइट। वैसे ही मेरे बॉस ने मुझसे पूछा थोड़ी था, उन्होंने मुझे बताया था, इसलिए मेरे पास तैयारी करने के सिवाय और कोई चारा नहीं था। खैर, सच बताऊं, काम भी मेरी पसंद का था, तो ईश्वर की दया से प्रोग्राम बहुत अच्छा हो गया और बहुत सराहना भी मिली। मंत्री महोदय के हाथ से मुझे एक माँ सरस्वती का स्मृति चिन्ह प्राप्त हुआ, जो आज भी मेरे पास है। वो है ये वाला मूर्ति, ये सुंदर मूर्ति। और माँ सरस्वती की ये प्रतिमा लेकर जब मैं बस में बैठी तो अचानक मुझे अपनी मम्मी की याद आ गई। शादी से पहले की बात है, मम्मी कुछ पुराने सामान को देख रही थी तो अचानक उन्होंने नीले रंग का एक डब्बा उठाया। वो डब्बा, आपको ध्यान होगा आपके घरों में, सबके घरों में कुछ खजाना सा होता है। जब हम मंदिर जाते हैं या किसी हम शुभ जगह जाते हैं या कुछ लकी कॉइन्स होते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें उसमें रख दी जाती हैं। वही डब्बा था वो। तो मम्मी उसको देख रही थी, तो मैंने जैसे ही देखा कि मम्मी उसमें कुछ देखी और मुस्कुरा दी, तो मैंने बोला, मम्मा क्या है, मुझे भी तो दिखा दो। तो जैसे उनकी हथेली में देखा तो एक डांसिंग शिवा, एक प्यारा सा नटराज का लॉकेट था। तो मैंने अपनी किताब रखी और क्यूरियोसिटी से उनका लॉकेट वो देखने लगी। तो मैंने पूछा कहाँ मिला, कैसे मिला। तो मम्मी ने बताया कि उनके कॉलेज में एनुअल फंक्शन था और उसमें उन्होंने पन्ना धाय का रोल किया था। तो इतना इमोशनल रोल, रियलिस्टिक रोल उन्होंने किया कि उनके प्रिंसिपल की आंखों में आंसू आ गए थे और उन्होंने इतने इमोशनल होकर उनको वो पुरस्कार स्वरूप वो लॉकेट दिया था। तो मैं बड़ी हैरान हुई। मेरी मम्मी जो कि कभी खाना बनाना, कपड़े धोना या हम लोगों की देखभाल करने के सिवाय कुछ और भी कर सकती हैं, तो सोच भी नहीं सकते। असल में मुझे लगता है मम्मी के रोल में जैसे ही हम शिफ्ट होती हैं लेडीज़, हमारी प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं और अपने शौक़ भूल कर वो अपने बच्चों के शौक़ में खुश रहने लगती हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि मम्मा, ये जो लॉकेट है ये चांदी का है? तो मम्मी ने कहा, नहीं बेटा, ये अनमोल है। जब हम अपने शौक़ से कोई काम करते हैं तो उसके लिए हमें चाहे कोई शाबाशी दे, चाहे कोई उपहार, उसकी कीमत नहीं लगाई जाती। और जब तुम भी कुछ शौक़ से काम करोगी ना अपने, तब तुम्हें समझ में आएगी इसकी कीमत क्या है। ये कहते हुए उन्होंने वो लॉकेट मुझे सौंप दिया, जो आज भी मेरे पास है। ये है वो लॉकेट। तो इतने बरस के बाद मुझे याद आए मम्मी आपके ये बोल, इस उपहार की कीमत कोई नहीं, ये तो है अनमोल, ये तो है अनमोल। आज मदर्स डे के दिन ये कहानी मेरी प्यारी मम्मी को समर्पित है। अब्बास ताबिश का एक बड़ा ही प्यारा शेर है जो मैं आज सभी मदर्स को समर्पित करना चाहूँगी, उनके लिए कहना चाहूँगी। एक मुद्दत से मेरी माँ सोई नहीं ताबिश, एक मुद्दत से मेरी माँ सोई नहीं ताबिश। बस मैंने एक रोज़ कहा था, मुझे डर लगता है।